अपना घर बनाने के लिए, इसका पैसा पाने के लिए किसी को भी एक भी रुपये नहीं देना है। कोई भी आपसे पैसे मांगे तो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, उसमें से हिस्सा मांगे तो आप एक भी रुपया किसी को मत देना। मेरे भाइयों बहनों, ये पैसों पर हक आपका है, कोई बिचौलिए का नहीं है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरे जीवन का बहुत लंबा वक्त आप सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा है। मुझे आपके बीच रहने का सौभाग्य मिला है। शहरों कस्बों से दूर, घनी आबादी से दूर रहते हुए आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली। इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है। हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है। उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है। उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी, और इसलिए ही हमने पीएम जनमन महाअभियान शुरू करके आपको हर परेशानी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो सबसे पहले आपके बारे में, आप जैसे मेरे गरीब भाई बहनों के बारे में, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के बारे में सोचती है। आज देश में वो सरकार है जो गरीबों की मुश्किलें कम करने के लिए काम करती है। जिनके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले हम उनके सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं, मोदी उसके लिए खड़ा है। पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नियम इतने कठिन होते थे कि योजनाओं का पैसा और योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच ही नहीं पाता था। और एक दिक्कत ये थी कि योजना कागजों पर चलती रहती थी और असली लाभार्थी को ये पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई योजना शुरू भी हुई है। जिसको योजना का पता चल भी जाता था, उसे लाभ पाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी। यहां अंगूठा लगाओ, फलाने पे साइन लाओ, ये पर्चा दिखाओ, आज नहीं कल आओ, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। अब पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। जब सड़कें बनती हैं तो स्कूल जाना भी आसान हो जाता है। बीमारी के समय कोई मुसीबत आ जाए, अस्पताल पहुंचना है, तो अगर रास्ता है तो जिंदगी बच जाती है। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे,
इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम अब जो कर रहे हैं उसमें आपकी हर चिंता का ख्याल रखा जा रहा है। आपको भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए अब मुफ्त राशन वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, वो कुछ काम सीख सके और अपना जीवन अच्छा कर सके, उन्हें नौकरी मिल जाए, इन सब के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे 1000 केंद्र बनाने की है जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए। टीका लगाने का काम हो, दवाइयां लेनी हो, डॉक्टर को दिखाना हो, रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग हो, आंगनवाड़ी भी वहीं हो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछड़ी जनजातियों के नौजवान अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसके लिए सरकार नए हॉस्टल बनवा रही है। पिछड़ी जनजातियों के लिए सैकड़ों नए वन धन विकास केंद्रों को भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। ये गाड़ी देश के आप जैसे लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए ही चलाई जा रही है। केंद्र सरकार जो आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रही है, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को ही मिला है। हमने आदिवासी इलाकों तक बिजली और सड़क पहुंचाई। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में भी चल जाए। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना के तहत आपको देश भर में कहीं पर भी मुफ्त इलाज मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, सिकल सेल एनीमिया के खतरों से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इस बीमारी से आदिवासी समाज की कई पीढ़ियां प्रभावित रही है। अब सरकार कोशिश में जुटी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली ये बीमारी जड़ से ही समाप्त हो। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी सिकल सेल की जांच की जा रही है। पिछले 2 महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों का सिकल सेल परीक्षण किया जा चुका है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार अपने जनजातीय भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं का बजट हमारी सरकार ने 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी, अब उसका कुल बजट भी 2.5 गुना से ज्यादा कर दिया है। 10 साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल 90 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, जबकि हमने बीते 10 साल में
500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। आदिवासी बच्चे सिर्फ स्कूली पढ़ाई करके रुक जाएं, ये सही नहीं। अति पिछड़े जनजाति समाज के बच्चे जब एमए, बीए और बड़ी क्लास की पढ़ाई पूरी करेंगे, बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत होती है वो पढ़ाई करेंगे, तब हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसके लिए आदिवासी इलाकों में कक्षाओं और आधुनिक बनाया जा रहा है, उच्च शिक्षा के केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, पूरे आदिवासी समाज की आमदनी कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी साथियों के लिए वन उपज बहुत बड़ा सहारा है। 2014 से पहले करीब 10 वन उपजों के लिए ही एमएसपी तय की जाती थी। हम लगभग 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाए हैं। वन उपजों के अधिक से अधिक दाम मिले, इसके लिए हमने वन धन योजना बनाई। आज इस योजना के लाखों लाभार्थियों में बहुत बड़ी संख्या बहनों की है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी परिवारों को 23 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं। हम जनजातीय समुदाय के हाट बाजार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई जो सामान हाट बाजार में बेचते हैं, वही सामान वो देश के दूसरे बाजारों में बेच पाएं, इसके लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। साथियों, मेरे आदिवासी भाई बहन भले ही दूर दराज के इलाके में रहते हो, लेकिन दूरदृष्टि कमाल की होती है। अभी अभी हमने अनुभव किया, जिन लोगों से बात किया, आज आदिवासी समाज देख और समझ रहा है कि कैसे हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति और उनके सम्मान के लिए काम कर रही है। हमारी ही सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी ही सरकार पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मान सम्मान, आपके सुख सुविधा के लिए हम ऐसे ही पूरे समर्पण भाव से लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप मेरे आदिवासी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देने आए। ऐसा लग रहा है जैसे माता शबरी के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।